श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का कार्यक्रम कानून और हम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, न्यायपालिका हमारे जनतंत्र का एक प्रमुख अंग है जिसका काम है विवादों को निपटाना। और ये न्यायपालिका में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसके अंतर्गत विवादों को अलग तरीके से भी निपटाया जा सकता है। और ऐसी ही एक व्यवस्था है जिसका नाम है लोक अदालत। तो क्या है लोक अदालत और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के एडवोकेट जयप्रकाश सिंह। आप दीवानी कचहरी से जुड़े हुए हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये लोक अदालत जो है इससे वो क्या समझ सकते हैं, इसका तात्पर्य क्या है और इसके जो वैधानिक जो भी चीजें हैं इससे संबंधित उसके बारे में बताएं सर हमारे श्रोताओं को। हमारे देश में प्राचीन काल से ही जी पंचायत की व्यवस्था रही जी। और जनसंख्या इतनी ज्यादा थी हमारे देश की कि अगर कोर्ट ही निपटारा करेगा तो बहुत से मुकदमे वहां पे बहुत लंबे समय तक विचार नहीं रह जाएंगे जी। इस पर्पज से हमारे यहाँ पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पीएन भगवती साहब ने का कॉन्सेप्ट था कि लोक अदालत, पंचायत जो पहले पंचायतें तय करती थी जी। वही पावर, वही कॉन्सेप्ट लेकर के लोक अदालत का निर्माण किया गया जी। जिसके तहत छोटे मामले जो बहुत दिनों तक न्यायालय में रहते तो विचारणी टाइम लगते, पैसा लगता और लोगों को आना जाना पड़ता जी, टेंस रहना पड़ता, तो उससे बचने के लिए उन्होंने लोक अदालत की व्यवस्था का निर्धारण किया जी। जिसके तहत सर्वप्रथम 1982 में गुजरात में लोक अदालत की शुरुआत हुई और अब वो पूरे देश में चल रही है जी। अच्छा, जो लोक अदालत होते हैं वहां पे किस तरह की जो विवाद होते हैं, वो कैसे कैसे तरह के विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, उसका निपटारा किया जाता है? देखिए, लोक अदालत में छोटे मुकदमे जो हैं, सिविल वाद के, एक्सीडेंटल केसेस, लेन देन के छोटे मामले, 20 लाख के नीचे तक के मामले और आपराधिक प्रवृत्ति के भी जो सुलह समझौते के मामले समनीय अपराध के होते हैं, उनका लोक अदालत में निस्तारण होता रहता है। सुलह समझौता ही मेन आधार हुआ करता है जिसपे दोनों पार्टियों से, विवादित लोगों से अधिकारी जज, एक वकील और एक सामाजिक मेंबर होता है जो कि मिल करके बात करके उसको समाधान कर देते हैं और वहीं से मुकदमा समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो लाभ है कि आर्थिक बोझ पक्षकारों पे कम पड़ता है, कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है और इसकी अपील नहीं की जा सकती जी। अच्छा, उस पक्ष में मैं आऊंगा। पहले मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो तमाम तरह के विवादों के बारे में बताया, थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो क्या लोक अदालत की श्रेणी में आती है? थोड़ा श्रेणीगत हमारे श्रोताओं को बताएं। ऐसा नहीं, कैसे कैसे जो मामलों का बड़े अपराध जैसे डकैती हुई, हत्या हुआ या हत्या का प्रयास किया गया, इस तरह के मुकदमे इसमें निस्तारण नहीं किए जाते हैं। वही मुकदमे जो एक सूचीबद्ध हैं, जो छोटे स्तर के होते हैं, जमीन के विवाद से संबंधित होते हैं या छोटे मोटे मारपीट के मामले होते हैं, वही मुकदमे इसमें डिसाइड होते हैं, या पारिवारिक विवाद के मामले होते हैं, वो इसमें डिसाइड किए जाते हैं या जिसका निपटारा किया जाता है। बड़े मुकदमे जिनमें दंड का प्रावधान है वह सामान्य कोर्ट ही देखती है, वहां लोक अदालत में ये सब मुकदमे नहीं देखे जाते हैं। ये सुलह समझौते, छोटे स्तर के मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराने की व्यवस्था है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने विवादों के बारे में बताया, तो इसमें 2 पक्षधर या 3 पक्षधर हो सकते हैं किसी भी विवाद में। तो क्या लोक अदालत में जाने के लिए तीनों पक्षधरों की सहमति इसमें आवश्यक है या कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि हो सकता है कि एक पक्षधर जो है इसके लिए सहमत ना हो? तो ऐसी परिस्थिति में क्या लोक अदालत में एक पक्ष जा सकता है? जब तक सब लोग सहमत नहीं होंगे, चाहे जितने भी पक्षकार हों, तब तक लोक अदालत से निर्णय नहीं हो सकता है। सबको सहमत होना जरूरी है। अगर नहीं होता है, कोई भी एक पक्ष
या एक पक्ष में से बहुत से लोगों होने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति भी उससे ग्रीवांस रखता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो वो फिर मुकदमा डिसाइड नहीं हो सकता है और वो जनरल कोर्ट के लिए रेफर कर दिया जाएगा और कोर्ट ही उस पर फिर सुनवाई करेगी और निर्धारण करेगी। लोक अदालत उस पर सुनवाई नहीं कर सकता और लोक अदालत में दोनों पक्षों के समझौता होना जरूरी है। जी अच्छा, एक मैं उदाहरण के तौर पे समझना चाहूंगा कि जैसे कोई विवाद उत्पन्न होता है, दो पक्षधर हैं, वो इस मामले को सुलझाने के लिए लोक अदालत में जाना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या वो लोग अपनाएंगे, वो कैसे लोक अदालत की तरफ बढ़े, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। अगर मुकदमा आपका न्यायालय में विचाराधीन है तो आप अपने अधिवक्ता से मिल करके दरखास्त लगा करके उसको लोक अदालत में लगवा सकते हैं जी। और जब लोक अदालत में लगवा देंगे तो दूसरी पार्टी जो होगी, जो सहमत होगी, अगर सूचना नहीं है तो लोक अदालत में फाइल लगते ही उसको नोटिस जाएगी जी। वो भी आएगा, उस चीज को देखेगा। अगर वहां पे बातचीत की जाती है, बात बन जाती है, तो वहीं पे मुकदमा तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा आपके पक्ष में निर्णित कर दिया जाएगा, जो कुछ भी रहेगा। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो अभी दर्ज नहीं हुए, न्यायालय तक नहीं है, उनको भी पंचायत के स्तर पे, तहसील पे भी लोक अदालत लगती है, जिला पे भी लगती है, प्रदेश स्तर पे लगती है। आप वहां पे ले जाकर के उस विवाद का समाधान करवा सकते हैं पंचायत के आधार पर। लोक अदालत माने पंचायत तक, सबको संतुष्ट होना जरूरी है उसमें। जी अच्छा, जो लोक अदालत का जो गठन किया जाता है दो पक्षधरों के मामलों को या तीन पक्षधरों को, जितने भी इसमें पक्षधर हैं, किसी विवाद को निपटाने के लिए, तो उसका जो गठन होता है उसमें सरकारी तंत्र से, मैं कहूंगा न्यायपालिका का जो तंत्र है उससे संबंधित अधिकारीगण जो है वो उनका क्या रोल रहता है उसमें, क्या कितने लोग रहते हैं और इसका गठन जो है उसके मिनिमम कितने क्या कौन लोग रहते हैं, इसके बारे में बताया ना। अगर लोक अदालत में निर्धारण करने के लिए जजेज जो है वो पीठासीन अधिकारी अपने आप में कंप्लीट है। एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है उसमें जी। लोक अदालत में एक कमेटी होती है वो, और सोशल वर्कर के रूप में काम करने वाले लोग भी उसमें जुड़े होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं जी। और उनका भी काम होता है, वो लोग मिल करके लोगों को, सोशल जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहने वाले लोगों के अच्छी तरह जानता है, उस तरह हिसाब से समझाता है। वकील उसके लीगल पॉइंट के एस्पेक्ट पे देखता है और न्यायमूर्ति जो है वो जज के हैसियत से देखता है और उसके आधार पर निर्धारण करता है। ये तीन लोगों की कमेटी एक तरह से होती है जो कि लोक अदालत में किसी भी विवाद को निपटा करती है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई विवाद आया है और उसका लोक अदालत में निपटारा हो गया है और कुछ समय पश्चात 6 महीने या साल भर बाद हमें लगा कि शायद इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसपे चर्चा नहीं हो सकी है, तो इस अवस्था में क्या करे कोई? नहीं, देखिए, इसके लोक अदालत में जो भी मुकदमे निस्तारण होते हैं उनकी अपील नहीं है पहले, क्योंकि वहां सजा नहीं होती किसी को, ठीक, इसलिए इसका अपील का भी प्रावधान, ये फाइनल निर्णय होता है। लेकिन अगर कहीं पूरी केसेस को देखने के बाद में ये समझ में आता है कि फ्रॉडली तरीके से किसी पक्ष ने अपनी चीजों को रखा है और उसके आधार पर निर्णय हो गया है, तो फिर इसका अपील किया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। अन्यथा इसको चैलेंज नहीं किया, ये फाइनल ऑर्डर होता है। तो जो इसकी चैलेंजिंग होगी, जो आगे की अपील होगी, वो क्या सीधे न्यायपालिका के समक्ष होगी या फिर उसके लिए भी वो लोक अदालत? नहीं, न्यायपालिका के समक्ष होगी। फिर आप न्याय पाने के लिए या फ्रॉड का तरीका अपना करके इस मुकदमे को डिसाइड करवाया गया है, निर्णित करवाया गया है, तो आप जाएंगे कोर्ट के पास और उन बिंदुओं को रखेंगे। कोर्ट अगर समझती है तो उस पर समन करेगी, सुनेगी, फिर जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार आपको फेस करना होगा। अन्यथा ये निर्णय पूर्ण है अपने आप में। अच्छा, सबके लिए मान्य होगा ये? मान्य होगा ये। तो इसकी कोई अवधि है कि इस अवधि तक ही आप इस पे अपील कर सकते हैं या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें टाइम बीइंग नहीं है। अपील का एक तरह से प्रावधान ही नहीं है। अगर एक बिंदु वो दिखाई दिया तो है, लेकिन उसकी कोई अवधि नहीं दी गई। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे बताया कि आपने कि पारिवारिक ऐसे विवाद आ जाते हैं जहां पे हम उन विवादों को निपटाने के लिए, चूंकि ज्यादा समय ना लगे और त्वरित उसका समाधान निकले, उसके लिए लोक अदालत में हम लोग जाते हैं। तो मैं ये यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरे परिवार में किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो गया है तो लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा हो गया, ठीक है, और हो सकता है कि मेरी जो अगली पीढ़ी है उससे वो संतुष्ट ना हो,
तो इस दिशा में वो क्या कर सकती है? नहीं, फिर वो अपना नया मुकदमा ही दाखिल कर सकते हैं उसके बाबत। इस ऑर्डर को उस समय चैलेंज नहीं कर सकते हैं जाकर के बाद में। तो उसके लिए वो नया मुकदमा वो नया मुकदमा और इस चीज का जिक्र करते हुए कि उस समय किया गया था, लेकिन उसमें इन चीजों को छिपाया गया है या इन चीजों पे उस बेंच को या वो जो पंचायत थी उसको नहीं नोटिस में लाया गया है, इसलिए इससे हमको क्षति हो रही है। तो फिर आप चैलेंज करेंगे, कोर्ट अगर समझती है तो उस पर फिर सुनवाई करेगी उस आधार पर, वो नए तरीके से ही होता है। अच्छा जी, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि मेरे जो उत्तराधिकारी हैं, अगर वो आगे चल करके किसी बिंदु पे वो चैलेंज करना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि जिसके साथ मेरा समाधान हमने किया है उनके भी जो उत्तराधिकारी हैं, उनको अगर आपस में लगता है कि नहीं हम लोग इस मामले को फिर से लोक अदालत में लाना चाहते हैं ताकि हमारा जो है समाधान जल्दी से जल्दी हो सके, तो क्या वो इस चीज को वापस से लोक अदालत में ला सकते हैं? नहीं, अगर आप चैलेंज करेंगे और फिर लोक अदालत, तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए है ना, आप उस समय भी इसको ले आ सकते हैं। किसी भी स्तर पे जाकर के आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उस लोक अदालत की परिधि में अगर आता है तो फिर लोक अदालत में निर्णय के लिए वो आ सकती है फाइल। अच्छा। और उस समय उस स्थिति को देख करके जजमेंट होगा जो कुछ भी मतलब होगा। एक बार जो सुलह समझौता हो गया वो फाइल हम जो है फिर से खोल सकते हैं सुलह समझौते के लिए? सुलह समझौते के लिए खोल सकते हैं अगर वो फ्रॉडली तरीके से, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, अगर धोखाधड़ी दे करके और उस पंचायत से निर्णय कराया गया तो। अच्छा जी, अन्यथा नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि जो लोक अदालत है इसके क्या क्या लाभ है? मैंने कहा, जैसे बताया कि लोक अदालत पंचायत व्यवस्था है, इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो वादिकारी होते हैं उन्हें वकील की फीस से बचना होता है, पहली बात। कोई शुल्क नहीं लगता है और इसमें किसी को सजा नहीं होती है और इसकी कोई अपील नहीं होती। ये सबसे बड़े लाभ हैं इसके। और मामला त्वरित स्तर पे निस्तारित हो जाता है, समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, दौड़ना नहीं पड़ता है, सारी चीजों का लाभ ही लाभ है इससे। इससे कोई नुकसान की बात नहीं है। और जितने छोटे मुकदमे होते हैं, कोर्ट में इतनी ज्यादा फाइलें लगी हुई हैं कि आपका नंबर आने में साल भर लग जाता है और होना है 25 रुपया फाइन जी, 50 रुपया फाइन, 100 रुपया फाइन उस मुकदमे में होना है, लेकिन लग गए सालों। आपने वो उसके लिए बाबू, वकील और सारी चीजों को पैसा बांटते रह गए जी। तो ये लोक अदालत सुविधा देती है कि आप वहीं पर निस्तारित करा करके तुरंत सलाम करके चले जाइए। कई तरह के मुकदमे होते हैं, आप सिर्फ आपराधिक मुकदमों को न देखिए कि खाली बड़े मुकदमे होते हैं। छोटे मुकदमे जो लोगों को परेशान करते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वारंट होता है तो पकड़ के चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, उन सब बचने के लिए लोक अदालत एक अच्छी व्यवस्था है। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप लोक अदालत के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है। हर किसी को जो छोटे मुकदमे, छोटे विवादों में पड़े हुए हैं, उनको अपने मुकदमों को लोक अदालत में लगवाना चाहिए और वहां से निर्णय प्राप्त करना चाहिए। वो सस्ता है, त्वरित है और उसकी कोई अपील नहीं है, इसलिए वो जनता के लिए फायदेमंद है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है इस समय मामलों को निपटाने। पारिवारिक न्यायालय के मामले जो होते हैं, इसमें कभी कभी मीडिएशन होने में, पंचायत होने में बात बन जाती है और लोग हंसी खुशी विदा होकर के घर चले जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि वहां से नहीं तैयार होते हैं तो अलगाव भी जल्दी हो जाता है और लोग अपने घर चले जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं जी। तो इसलिए ये एक अच्छी व्यवस्था है। लोगों को इसमें अपनी फाइलों को, अपनी पत्रावलियों को, अपने विवादों को निपटारा करवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो कोई भी अगर विवाद उत्पन्न होते हैं और हम जो कहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, तो कोर्ट में देखने के बजाय आप लोक अदालत भी जा सकते हैं और वहां पे उस मामले को सुलझा सकते हैं। एडवोकेट जयप्रकाश सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और लोक अदालत के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।